उटपटांग बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर से मुश्किल में फंस गई है। कंगना रनौत की एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, और इस फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के किरदार निभाया है। लेकिन अब इसको लेकर के सिख समुदाय के लोग भड़क उठे हैं और उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को बैन किया जाए या इस फिल्म के अंदर से कुछ दृश्य हटाए जाएं, कुछ तस्वीरें हटाई जाएं। कंगना रनौत इस पर अब क्या सफाई देंगी पता नहीं, लेकिन कंगना रनौत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और जिस तरीके से मुश्किलें खड़ी हुई है, तकरीबन ये माना जा रहा है कि कम से कम पंजाब के अंदर उनकी फिल्म शायद ही रिलीज हो पाए, वरना हो सकता है कि पंजाब में उनकी फिल्म पर बैन भी लग जाए। यह भी हो सकता है। कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की भी मांग उठी है, एफआईआर दर्ज की जाए यह भी मांग की गई है, क्योंकि सिखों का अपमान किया गया है। एसजीपीसी ने कहा कि फिल्म पर लगे प्रतिबंध सिखों के चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो सिखों की संस्थाएं अब इसको लेकर के अपना विरोध दर्ज करा रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि इस पर बैन लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश से मंडी से संसदीय सीट से बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी की रिलीज पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी कहा है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है, फिल्म में दिखाया गया है आतंकवाद का दौर, भिंडरावाले का कैरेक्टर भी दिखा है। कंगना ने कुछ दिन पहले इस फिल्म को लेकर के एक ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें पंजाब में 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर को दिखाया गया है, जिसमें कैरेक्टर जनरल सिंह भिंडरावाला का भी बनाया गया है, जिसे कट्टरपंथी सिख संत के तौर पर देखते हैं। सरबजीत खालसा का मानना है कि फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर भी फिल्माया गया है, जो जनरल सिंह भिंडरावाला को ख़त्म करने के लिए ही चलाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये है कि इमरजेंसी फिल्म को लेकर के अब विरोध हो रहा है। और इस इमरजेंसी फिल्म में उन्होंने कोशिश तो की है इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को रखने की, और इंदिरा गांधी को भी कोई इस तरीके से नहीं कि आयरन लेडी के तौर पर जो देश जानता है उस छवि को पेश किया जाए, उस छवि को नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की एक ऐसी छवि पेश करने की कोशिश की गई है कि वो बहुत तानाशाह थी। और जाहिर सी बात है, आज कौन ये चाहता है कि इंदिरा गांधी को तानाशाह दिखाया जाए? कौन ये चाहता है कि इंदिरा गांधी से जो आयरन लेडी का खिताब है वो छीन लिया जाए और इंदिरा गांधी को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी लगाने के इर्द गिर्द जो है उनकी पूरी छवि को, उनकी पूरी राजनीति को देखा जाए? जबकि सच्चाई है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई काला अध्याय था, लेकिन उसके अलावा इंदिरा गांधी के नाम पर कई और बड़ी उपलब्धियां हैं। जैसे बांग्लादेश को अलग किया। आज बांग्लादेश पर अगर एक नरेंद्र मोदी का बयान भी आ जाता है तो भक्त पागल हो उठते हैं कि देखिए मोदी जी ने कितना शानदार, कितना तगड़ा बयान दिया। जबकि इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश एक अलग देश बना दिया था। तो ऐसे में इंदिरा गांधी की जो छवि है और इंदिरा गांधी के समय पर जिस तरीके से अमेरिका हो या और दूसरे देश हो, उनके साथ में जो भारत के रिश्ते रहे, उनको लेकर के इंदिरा गांधी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए फिल्म के जरिए, दरअसल पहले भी कई बार बीजेपी की तरफ से किए गए। विवेक ओबराय ने फिल्म बनाई, नरेंद्र मोदी को लेकर के बुरी तरीके से पिट गई। इसी तरीके से एक और फिल्म बनाई गई, अनुपम खेर ने फिल्म बनाई मनमोहन सिंह को लेकर के, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बुरी तरीके से पिट गई वो भी। क्योंकि जब आप राजनीतिक एजेंडे के तहत फिल्म बनाते हैं तो जो एक नॉर्मल ऑडियंस होती है वो भी ये मान करके चलती है कि भाई इन्होंने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, अपनी वाहवाही करवाने के लिए फिल्म बनाई है। और इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है। नॉर्मल ऑडियंस भी फिल्म देखने के लिए नहीं जाती है। फिल्म देखने के लिए आप क्यों जाएंगे? आप 250, 300, 500 रुपये अपना खर्च करते हैं। परिवार को लेकर के जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। और क्या आप किसी का एजेंडा देखने के लिए जाएंगे? आप हंसी मजाक देखने के लिए जाएंगे, आप लव स्टोरी देखने के लिए जाएंगे, आप कोई ऐसी कहानी देखने के लिए जाएंगे जिसमें कुछ सीख हो, या कोई आप इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड वो आप देखने के लिए जाएंगे। आप किसी का प्रोपेगेंडा एजेंडा देखने के लिए 300-500 रुपये खर्च थोड़ी ना करेंगे। ये बात इनके समझ में नहीं आ रही। ऐसे ही जो अक्षय कुमार
कभी भक्तों की आंखों के तारे होते थे, लेकिन अक्षय कुमार की एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती चली गई। अभी वीर सावरकर को लेकर के रणदीप हुड्डा ने फिल्म बनाई, फ्लॉप हो गई। तो आप देखिए कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने एक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अपने प्रोपेगेंडे के लिए उसमें भी ध्रुवीकरण कर दिया है कि हाँ हम मोदी के साथ हैं, हाँ हम मोदी के भक्त हैं। और ये चीज वहां नहीं चल सकती है जहां लोग मौज मस्ती ज्ञान के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उस चीज का सहारा लेते हैं। क्या आप राहुल गांधी का अगर भाषण देखना है या राहुल गांधी को देखना है, राहुल गांधी की वाहवाही करनी है आपको, आप उठा करके राहुल गांधी का भाषण देख लीजिए। आपको मोदी की जय जयकार करनी है, आप उठा करके मोदी का भाषण देख लीजिए, वो उनके यूट्यूब चैनल पर फ्री में है। लेकिन आपको अगर बढ़िया स्टोरी देखनी है, बढ़िया कहानी देखनी है, कोई सस्पेंस की मूवी देखनी है, तो फिर आप 250, 300, 500 रुपये लगा करके आप जाएंगे और आपको वहाँ पर थाली में रख करके गोबर दे दिया जाए तो कौन खाएगा भला। तो कुल मिलाकर के ऐसी कहानी इन लोगों के साथ में है। हाल के दौर में जितनी भी कहानियां आई और जो एजेंडा प्रोपेगेंडा उस कहानी के अंदर था, वो सारी कहानियां बॉक्स ऑफिस के ऊपर दम तोड़ गई। और अब ये लेकर के आ रही हैं कंगना रनौत एक और इमरजेंसी। इनको लगता है कि चलो मोदी जी ने टिकट दिया, संसद बनवा दिया, अब कुछ न कुछ तो कर्ज उतारा जाए। और इसीलिए इंदिरा गांधी के नाम पर एक फिल्म निकाल दी और ये इमरजेंसी फिल्म जो है वो अब इसको खूब जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। और हो सकता है कि इस फिल्म को बीजेपी की तमाम सरकारें टैक्स फ्री कर दें। हो सकता है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री संतरी वो इस फिल्म को देखने के लिए जाएं, इस फिल्म की खूब वाहवाही करवाएं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी फिल्म है वो मंडे को पता चलती है कि मंडे अगर उस पर दर्शक आ रहा है, सोमवार का दिन, शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, सोमवार को अगर दर्शक आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिल्म में जान है, फिल्म अपने आप से दर्शकों को खींच रही है। और अगर सोमवार को कोई दर्शक नहीं आया, इसका मतलब यह कि फिल्म पिट गई है। हाँ, कुछ फिल्में ऐसी होती है अपवाद के रूप में जो शुरुआत में पिट जाती, बाद में बहुत अच्छी चलती हैं, जैसे शोले एक फिल्म है। लेकिन वो एक अलग कहानी थी, वो एक अलग दौर था। उस वक्त में जब फिल्में बनती थी तो ऐसा नहीं था कि कोई किसी के नज़दीक जाने के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए, कोई अपने आप को किसी मंत्रालय के अंदर एडवाइज़र के तौर पर शामिल हो जाए। इसलिए एक आजकल सोशल मीडिया पर बड़े दलित मंडल चले हुए हैं, वो भी कुछ नहीं है, पहले बड़ा मोदी जी का गुणगान करते थे, माफ़ कीजिए विरोध करते थे खूब जोर शोर तरीके से, और आजकल खूब मोदी जी का उन्होंने समर्थन किया, लोकसभा चुनाव में जम करके समर्थन किया। उनकी 2 फोटो बड़ी वायरल हो रही, एक फोटो जिनमें उनकी मूंछ है और दूसरी फोटो जिसमें उनकी मूंछ नहीं है, वो एएनआई को बाइट दे रहे कली। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं दलीप मंडल से कि दलीप मंडल जी बताइए, आपके बारे में खबर ये है कि आपको MIB के अंदर अब लिया जा रहा है सलाहकार के तौर पर, तो ये खबर सही है कि नहीं सही है? और ये खबर आपकी मूंछों के बारे में है, ये आपकी मूंछ कट गई आप। तो सरकार को लेकर के जिसने रेंगने का काम किया, इतिहास कभी भी रेंगने वालों का नहीं बनता है, इतिहास सूरवीरों का बनता है, इतिहास उनका बनता है जो सीना तान करके खड़े हो जाते हैं, आवाज उठाते हैं। ठीक है, कुछ वक्त के लिए उनकी फजीयत की जाती है, कुछ वक्त के लिए 2-2 रुपए के IT सेल ट्रोल लगा करके उनकी परिवार के बारे में, बहन बेटियों के बारे में अनाप शनाप गंदी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन इतिहास फिर बाद में उनको याद करता है। इतिहास में वो लोग दर्ज होते हैं कि हाँ वो व्यक्ति सही कह रहा था। जैसे आज मनमोहन सिंह जी को आप किसी गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा कीजिए, कोई आज मनमोहन सिंह की बुराई करने वाला अगर आपको व्यक्ति मिले तो या तो वो कोर भाजपाई है या कोर अंधभक्त है। कोई भी न्यूट्रल इंसान मनमोहन सिंह को आपको गाली देते हुए नहीं दिखेगा कि वाकई बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा था और मोदी जी ने तो हमें बहुत अच्छे दिनों में ले आए, कोई नहीं कहेगा। तो ये वक्त होता है, दौर होता है, जो 2-4 साल 5 साल के बाद में जब पानी उतर जाता है तब पता चलता है कि हम पहले अच्छे दिनों में थे या अब अच्छे दिनों में है। अब कंगना रनौत जैसी जो फिल्मी हीरोइन है, पहले इन्होंने पंजाब में जब इनको एक चाटा मारा गया, चंडीगढ़ के अंदर एक चाटा मारा गया, इनको थप्पड़ मारा, तो इन्होंने बयान दिया आकर के कि पंजाब किस दौर में चला गया है, आतंक, मतलब एक आपको थप्पड़ पड़ा और आपको पूरा पंजाब जो है वो आतंकी नजर आने लगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका जो है वो व्यवहार है।
और तभी से जो है वो सिख समुदाय के लोग भड़के हुए थे। और अब जिस तरीके से इन्होंने फिल्म के अंदर भिंडरावाला को दिखाया है, भिंडरावाला को एक बड़ा तबका जो है आज भी संत के तौर पर देखता है, एक बड़ा तबका उनकी जो आलोचना भी करता है। लेकिन आप फिल्म के तौर पर भिंडरावाला को और जो है वो अपने एजेंडे के लिए मिर्च मसाला लगा करके पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका विरोध तो होगा। फिर अब देखना यह है कि कंगना रनौत की इस फिल्म से ये जो पर्टिकुलर सीन है इनको डिलीट किया जाता है या फिर कंगना रनौत की फिल्म को बैन ही कर दिया जाता है। आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? फिल्म से कुछ पर्टिकुलर जो दृश्य हैं उनको हटा दिया जाए, उनको कट कर दिया जाए, या फिल्म पर बैन लगा दिया जाए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।